हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब 12th रिज़ल्ट आ चुके हैं और सारे जो 12th अपियरिंग बच्चे हैं वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि अरे इन लोगों ने करा क्या है। जो 12th स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, उनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, प्लान्स हैं, वो सबको फॉलो भी करनी चाहिए फॉर गेटिंग द गुड स्कोर इन योर 12th। तो चलिए आज हम मिलते हैं मेरी ही एक स्टूडेंट से हु इज़ द टॉपर ऑफ गार्गी गर्ल्स स्कूल एंड हैज़ स्कोर्ड 98% और 3 सब्जेक्ट्स में कितने आए हैं 100। सो वेलकम प्रियस्वी शर्मा, टॉपर ऑफ गार्गी गर्ल्स स्कूल। हेलो प्रियस्वी। हेलो। कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ। और आप बताइए कि देखिए मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, तो प्रियस्वी तुमने जो स्ट्रैटेजीज़ या प्लान्स जो भी आपने अपने फॉलो करे इन ऑर्डर टू गेट द गुड मार्क्स, गुड स्कोर इन योर 12th स्टैंडर्ड, तो प्लीज़ थोड़ा आप शेयर करो मेरे स्टूडेंट्स के साथ, जिससे कि उनको पता चले कि उनको कैसे अपना जो 12th है प्रिपेयर करना है, कैसे फॉलो करना है, अपने प्लान्स कैसे बनाने हैं और क्या टाइम टेबल उनको यूज़ करना है। तो मैंने जिस तरीके से पढ़ाई करी तो वो स्पेसिफ़िकली टाइम टेबल के ऊपर ही बेस्ड थी। मेरा टाइम टेबल होता था कि इतने चैप्टर्स करने हैं, ये वाले चैप्टर्स करने हैं एग्जैक्टली। तो जैसे फ़िज़िक्स के चैप्टर्स हैं तो एक उसका या जितने भी हैं। मैथ्स जो हमारा एक मेजर सब्जेक्ट रहता है तो वो उसका हम प्रैक्टिस करते हैं, मतलब प्रैक्टिस होता है, रोज़ ही करते थे हम लोग। तो उसके लिए आपने नहीं कोई भी ऐसा स्किप करा डेली? मैं रोज़ करती थी मैथ्स, तो मैंने करी ही है। और फिर मेरा ऐसा होता था कि जैसे टाइम टेबल है तो बहुत सारे लोग होते हैं कि स्ट्रेस हो जाते हैं कि मतलब क्रूशल ईयर है और मेरा टाइम टेबल ये है, उस ड्यूरेशन में नहीं हुआ। बट आप ना उसे शिफ्ट कर सकते हो, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, शिफ्ट करो, हो जाएगा। उसके बाद जैसे और सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इंग्लिश वगैरह है तो इसमें कमांड अगर आपकी है तो ईजी हो जाता है, वरना उसके लिए भी रीडिंग वगैरह ही रहता है। प्रिपेयर करते थे? नहीं, वो डेली नहीं हो पाता था, अगर आप PCM स्टूडेंट हो नहीं हो पाता था। तो हाँ, मतलब थोड़ा एग्ज़ाम्स पास आ रहे होते हैं तो हम पढ़ लेते थे, बट द थिंग इज़ कि स्कोर अच्छा आ गया तो सही है। 100 आया है भाई और 100 इन इंग्लिश, गुड डील। तो 100 आप जो लेकर आए इंग्लिश में, उसमें कॉमा कहीं नहीं बोले, इन्वर्टेड कॉमा नहीं बोले, बोले इट्स अ सरप्राइज ना। तो मेरे तो नहीं आया एटलीस्ट। अच्छा, आपकी केमिस्ट्री में भी 100 आए हैं। तो जो केमिस्ट्री है, या आपने किस मतलब आप क्या कहोगे बच्चों को कि जो बुक्स हैं वो आप कौन सी प्रेफर करें, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री, आप बताओ। केमिस्ट्री में अगर आपको एग्जैक्टली बुक्स पे जाना है तो फिर NCERT बेस्ड, सिर्फ NCERT है। हाँ, और एग्जाम्पल करा था आपने? हाँ, क्योंकि टर्म 1 तो पूरा का पूरा MCQ बेस्ड था, तो MCQs कहाँ से मिलेंगे एग्जाम्पलर। टर्म 1 में आपके थे 4 सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स थे आपके, इंक्लूडिंग मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड म्यूज़िक। अच्छा, 4 सब्जेक्ट्स में, माय गुडनेस। तो मैथ्स में भी आपके फुल थे और उसमें? फिजिकल में भी फुल थे। फिजिकल में फुल थे। तो 4 या 5 सब्जेक्ट्स? 5 सब्जेक्ट्स, 5 हो गए। 5 गुडनेस, वेरी गुड। तो आपने ये जो NCERT एग्जाम्पलर लिया केमिस्ट्री के लिए और आपने लिया NCERT बैक क्वेश्चंस, तो ये आपका सफिशेंट होता है केमिस्ट्री के लिए, इट्स एनफ। और जो नोट्स थे वो आपने करे? हाँ, नोट्स तो मैम के नोट्स थे, वही हमने वही पढ़े हैं। उसको ही ऐसा होता था, मतलब स्ट्रैटेजी ही है ये। मैं एक दिन करती थी वो नोट्स, फिर नेक्स्ट वीक मैं वो नोट्स करती थी, उसके बाद नेक्स्ट मंथ, क्योंकि होता है साइंटिफिकली प्रूवन भी है। एक टॉपिक आपने पढ़ा, हाँ, फिर 1 वीक बाद उसको रिवाइज एग्जैक्टली एक चैप्टर पढ़ा और वो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखते थे कि मुझे ये रिवाइज करना है इतना। आफ्टर 1 वीक। फिर उसको यू विल ट्राई कि 1 मंथ के अंदर फिर से एक बार रिवाइज कर लो, जिससे कि सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फीड हो जाती हैं। तो वो आपकी मेमोरी भी एनहेंस करती है और आपको पेपर्स टाइम में काफ़ी हेल्पफुल कर देती हैं। ओके, वेरी गुड। और फिज़िक्स के लिए आपने कौन सी बुक्स प्रेफर करी? फिज़िक्स के लिए तो NCERT, SL, अरोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। NCERT के आपने सारे क्वेश्चंस करे हाँ, थे, बैक क्वेश्चंस वगैरह? हाँ, बैक क्वेश्चंस और इसके एग्जाम्पल्स हो गए, और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ये सब करे थे। उसके बैक क्वेश्चंस करे थे, SL के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे थे, एग्जाम्पल करे थे, जिसमें ऑब्वियसली सब कुछ मैम की वजह से करा था हमने जो करा था। हम सारी की सारी गाइडेंस उनकी थी, मतलब जब हम देखते भी थे कि वेटेज क्या है तो फिर ऑब्वियसली हमको नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली उस चैप्टर में क्या करना है, तो टॉपिक्स तो मैम ही बताती थी हमको। तो आपने जो ये सब कुछ प्रिपेयर जो आपने करा,
तो इसमें स्पेशल जो आपका सपोर्ट था वो क्या रहा? ऑब्वियसली आपकी गाइडेंस ऑफ कोर्स, उसके बिना तो कुछ नहीं। और फिर उसके बाद हाँ, पेरेंट्स का और मेरी सिबलिंग का, उन्होंने बहुत हेल्प करी। कैसे जैसे हेल्प करी आपकी सिबलिंग ने? जैसे मैं अर्ली बर्ड नहीं थी, मैं नाइट आउल थी, मैं रात को पढ़ती थी, रात को काफ़ी लेट तक पढ़ती थी, तो वो हमेशा मेरे पास रहती थी। अच्छा। कि मतलब एक ना सपोर्ट रहता है, मम्मा रहती थी, तो एक ना रहता है कि आप अकेले नहीं हो रात को, तो वो सब। बाकी तो हमने बहुत कुछ करा है, मतलब मैगी वो- वगैरह चलती थी। कॉफ़ी चलती थी, हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आप ये ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स भी रात को ही पढ़ते थे? मतलब पढ़ती मैं रात को थी, बट हाँ, जिस दिन बोर्ड है उससे एक दिन पहले तो एक टाइम पे सो जाते थे हम लोग। मतलब एटलीस्ट मैं तो सो मतलब जाती जिससे कि थी। माइंड फ्रेश रहे, तो आप टाइम पे सोकर सुबह अगर इफ़ देयर इज़ समथिंग टू रिवाइज तो आप सुबह करते थे? हाँ, सुबह रिवीजन होता था, वरना क्योंकि अब तो सिलेबस ज़्यादा है तो फिर एक दिन पहले ही रिवाइज करके सोना पड़ता था। वरना जो टॉपिक्स कुछ रहते हैं कि हाँ ब्रश अप कर लेंगे सुबह उठ के, वो करते थे। तो मैंने सुना है आपके म्यूज़िक में भी 100 है, तो हो जाएगा ना? तो गा कर सुनाइए एक। म्यूज़िक में 100 तो मीन्स लता मंगेशकर से तो मैच करता है ना? तो क्या गा कर सुनाइए। तो मीन्स आपका ओवरऑल जो रिज़ल्ट रहा है वो आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अच्छा आया है या कुछ कमी रह गई है? कमी की तो बात है कि मैथ्स में थोड़ा सा लगा था। मैथ्स में यू गॉट 95? 95। अच्छा स्कोर है। हाँ, बट मतलब अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म 1 उसके कंपैरिजन में तो नहीं, बट दैट्स फाइन मतलब क्योंकि आपके उसमें फुल थे तो यू एक्सपेक्ट कि इसमें भी आपके 100 आने चाहिए थे। हाँ, बट दैट्स फाइन, ठीक है। हाँ। इतना तो स्ट्रेस नहीं हो लेना जाएगा। बिकॉज लाइफ भी जीनी है। हाँ। हाँ, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। तो आप ये जो पढ़ते थे इस वक्त, उस वक्त सिर्फ पढ़ते थे या कुछ और भी करते थे? नहीं, सिर्फ कोई पढ़ नहीं सकता पूरे दिन, मतलब ओवरवेलम हो जाते हैं, इतना नहीं पढ़ सकता कोई। तो ऑब्वियसली जैसे गाने सुन लिए, बालकनी में चले गए, थोड़ा वॉक ले ली, नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस फ्री कर देता है, तो वहाँ चले गए थोड़ा। अच्छा, ये सब मतलब चलता थोड़ा था। पढ़ते थे, 1-1.5 घंटा हाँ पढ़ा, हाँ, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया। ब्रेक इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ब्रेक के साथ आप ब्रेक के थोड़ा-थोड़ा साथ ऑफ पढ़ते थे। कोर्स। दैट्स गुड कि मतलब उसमें ये कि आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आपका जो है ग्रैब करने की जो पावर है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, सैचुरेट नहीं होता एक्चुअली में माइंड ना, तो इट्स वेरी गुड। तो प्रेयस्वी, क्या सोचा है आपने आगे करने के लिए? आगे जैसे पीसीएम है तो बीटेक तो ऑब्वियस ही हो जाता है, बट द थिंग इज़ कि मुझे बीटेक मतलब ऐसा नहीं है, बट मुझे एक्चुअली और एक्सप्लोर करना है। साइंस काफ़ी पढ़ ली है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ आगे एक्सप्लोर करते हैं, कुछ मतलब डिफरेंट साइंस में इतना स्ट्रीम। अच्छा स्कोर करके भी कुछ और सोच रहे हैं, वेरी गुड। तो आजकल बच्चे अलग हैं, तो क्या सोचा है आपने? मैंने सोचा है कि मास कॉम, Mass comm, जर्नलिज्म that's good, समथिंग। that's good. हाँ, नहीं, इट्स अ न्यू फील्ड और एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है बच्चों को, एक अच्छा डेवलपमेंट मिलता है, तो वेरी गुड फील्ड। तो कहाँ पे आपने अप्लाई करा है? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो तो है ही। और कोई मतलब ऐसे जर्नलिज्म इज़ नॉट लाइक कि चलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहा है एंड यू गॉट द गुड स्कोर तो आपका हो जाएगा, बट स्टिल स्टैंड बाय में आपने कोई यूनिवर्सिटी और सोची है? हाँ, तो दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी DSU वो है तो एक ऑप्शन। चलिए, वेरी गुड। तो उसमें आपने कौन सा कोर्स अप्लाई करा है? मैंने उसमें BA मीडिया अप्लाई करा है, दैट इज़ Okay. मास कॉम रिलेटेड। हाँ, मीन्स समवॉट लाइक Somewhat मास like. कॉम। तो प्रियस्वी, आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट मैसेज मेरे स्टूडेंट्स के लिए, मेरे बच्चों के लिए? आपने जो इतना भी ये नोट्स वगैरह जो भी आपने प्रिपेयर करा है, तो उससे रिलेटेड कुछ और आप बच्चों को बताना चाहेंगे कि कहाँ से करें, क्या करें? तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं, अपना मैसेज दें थोड़ा बच्चों को। तो जैसे मैंने बताया पहले टाइम टेबल, बट द बेसिक थिंग इज़ कि आपके पास मटेरियल होना चाहिए, तो उसके लिए एक अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए। जैसे हमारे पास तो थी, उन्होंने हमें नोट्स भी प्रोवाइड करे, बिल्कुल अच्छे से गाइड भी किया। तो आपको एक पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सी बुक है, कौन से नोट्स हैं। आपको एक मटेरियल होता है तो आप कर सकते हो, तो एक वो मटेरियल होना चाहिए। तो
या एंड देन कंसिस्टेंसी ऑफ कोर्स इट्स द की। रोज़ पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, बट देन अगेन बोर्ड्स हैं तो फिर आपको करना है। एंड देन फाइनली मेरे से ना स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे मैं हूँ, मैंने कभी भी स्ट्रेस नहीं लिया इन सब चीज़ों का कि मार्क्स क्या हैं। द थिंग इज़ कि मैं compete नहीं करती किसी और से, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी सबसे बड़ा कंपेटिटर कौन होता है? हम होते हैं। तो हमें खुद से कंपटीशन करना चाहिए, तभी हम इम्प्रूव होते हैं। तो ऐसे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें कंपटीशन सिर्फ अपने से, लड़ाई सिर्फ अपने से और किसी से नहीं। स्ट्रेटजीज विनर्स की, वो औरों को नहीं देखते हैं, वो अपने को देखते हैं। हमारा पूरा का पूरा 12th आपके नोट्स पर डिपेंडेंट था, देखा जाए तो। Thank you. उसी को ही पढ़ना, मतलब सीरियसली 12th के बोर्ड के जो हमारे पूरा पेपर था वो पूरा का पूरा हमारा मैम के नोट्स का ही था। मतलब इवन द क्वेश्चंस भी जो थे, न्यूमेरिकल्स भी जो थे एग्जैक्टली वही थे। तो ऑब्वियसली वो तो नोट्स तो एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम संजीवनी बूटी जैसा है। बाकी थैंक यू वेरी मच, बट उन नोट्स को ग्रैब करना एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान आती है, एंड यू डिड इट वेरी वेल। के बिल मतलब मैंने नोट्स दिया, बट ये है ना कि आपने उसको अच्छे से ग्रैब करा एंड यू स्कोर्ड सो मच गुड मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स, तो इट्स आउटस्टैंडिंग। तो आई एम ऑल्सो ग्लैड टू हैव अ स्टूडेंट लाइक यू। तो आई रियली विश यू अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, और आप फिर मेरे चैनल पे आएँ और यहाँ पे आकर अपने एक्सपीरियंसेस फिर। ओके, थैंक यू प्रियस्वी फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर व्यूज़ एंड एक्सपीरियंसेस। तो ये आपके साथ थी प्रियस्वी शर्मा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो प्रियस्वी शर्मा बहुत अच्छी स्कोरर रही, और आई एक्सपेक्ट कि आगे आने वाले आप लोग बच्चे भी इसी तरह से अच्छा स्कोर करें। एंड फॉर एनी गाइडेंस, फॉर एनी कंसल्टेंसी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, प्लीज़ लीव अ मैसेज, आई विल रियली लाइक टू हियर फ्रॉम यू। और अगर आप लोग उसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपके लिए और भी अच्छे मटेरियल्स यहाँ पे अपलोड करूँगी। सो टिल देन, स्टे हेल्दी एंड हैव अ गुड डे।